तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ क्रिस वर्सेस कल ऑब्सिडियन के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिस के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस स्किल्स, इम्यून फ्रॉम ऑल डिसीज, टेलीकिनेसिस, एट लास्ट एबिलिटी टू फ्लाई। अब बात कर लेते हैं कल ऑब्सिडियन के पावर्स के बारे में। तो देखो कल ऑब्सिडियन के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर और उसका चैन हैमर। तो ये तो बात हो गई इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि अगर कभी इन दोनों के बीच में बैटल हुआ तो कौन जीतेगा। तो देखो ये बैटल होगी टोटल 4 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशल पावर्स। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो कल ऑब्सिडियन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने इन्फिनिटी वॉर में काफ़ी अच्छी तरह से किया है। जैसे कि उसने आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन को काफ़ी कड़ी टक्कर दिया था, वो दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, हरा नहीं पा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। तो अगर बात करें कल ऑब्सिडियन की एक्चुअल स्ट्रेंथ की, तो देखो कल ऑब्सिडियन की एक्चुअल स्ट्रेंथ है 100 टन्स, यानी कि कल ऑब्सिडियन 100 टन्स का वेट उठा सकता है। दूसरी तरफ बात करें क्रिस के स्ट्रेंथ की, तो देखो क्रिस के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और क्रिस ने अपनी स्ट्रेंथ मूवी में कई बार दिखाई है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई है। जैसे कि मूवी के सीन में क्रिस ने एक प्लेन को सेफली लैंड करवाया था, लेकिन क्रिस ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी क्रिस 3 मूवी के इस सीन में, जब क्रिस ने एक आधी टूटती बिल्डिंग को उठा लिया था। तो देखो एक 10 मंजिला बिल्डिंग का वेट होता है 36,000 टन्स, लेकिन क्रिस ने उस पूरी बिल्डिंग को नहीं उठाया था। क्रिस ने उस बिल्डिंग का मैक्स 25 to 28% वेट ही उठाया था। तो इससे क्रिस की स्ट्रेंथ निकल कर आती है 10,000 टन्स, जो कि कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ से तो कई गुना ज़्यादा है। सीरियसली स्ट्रेंथ के मामले में कल ऑब्सिडियन क्रिस के आसपास भी नहीं आता। क्रिस स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कल ऑब्सिडियन। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है क्रिस के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं कल ऑब्सिडियन की स्पीड के बारे में। तो देखो कल ऑब्सिडियन के पास अच्छी स्पीड होगी, पर देखने को नहीं मिली है। पूरी मूवी में हमें उसकी स्पीड देखने को नहीं मिली है, ना तो इन्फिनिटी वॉर में और ना ही एंड गेम में। लेकिन हाँ, उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, और इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि वो अकेले ही आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा था। तो हाँ, उसके रिफ्लेक्सेस काफ़ी अच्छे हैं, बट उसकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ बात करें क्रिस के स्पीड की, तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, और क्रिस काफ़ी फास्ट फ्लाई भी कर सकता है एंड काफ़ी फास्ट रन भी कर सकता है। तो अगर बात करें क्रिस की स्पीड की, तो देखो मूवी में जब क्रिस उड़ता है तब वो अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है, जिसका मतलब क्रिस की जो स्पीड है वो साउंड के बैरियर को तोड़ रही थी। तो इसका मतलब क्रिस की स्पीड मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक होगी, जो कि कल ऑब्सिडियन की स्पीड से तो कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि ना तो कल ऑब्सिडियन फ्लाई कर सकता है और ना ही उसके पास सुपर स्पीड की कोई एबिलिटी है, लेकिन क्रिस तो काफ़ी फास्ट फ्लाई भी कर सकता है एंड उसके पास सुपर स्पीड की भी एबिलिटी है। तो इसलिए स्पीड वाला राउंड भी जाता है क्रिस के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो अगर बात करें कल ऑब्सिडियन की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो कल ऑब्सिडियन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था कि आयरन मैन के किसी भी अटैक का कल ऑब्सिडियन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, और यहाँ तक कि आयरन मैन स्पाइडरमैन के साथ मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहा था। आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कल ऑब्सिडियन कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है। दूसरी तरफ बात करें क्रिस की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो क्रिस की ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, क्रिस की इंड्योरेंस काफ़ी अच्छी है, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसे काफ़ी इजीली हार्म किया जा सकता है और उसके पास कोई फास्ट हीलिंग फैक्टर भी नहीं है कि वो जल्दी हील हो जाए। लेकिन कल ऑब्सिडियन के पास काफ़ी फास्ट हीलिंग फैक्टर है। पहली बात तो उसे आसानी से हार्म नहीं किया जा सकता, और अगर किसी तरह से वो हार्म हो भी गया तो काफ़ी जल्दी हील हो जाता है। तो इसीलिए क्लियरली जो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड है वो तो जाएगा कल ऑब्सिडियन के नाम। तो ये हमारा आखिरी राउंड है स्पेशल पावर्स का। बात करें कल ऑब्सिडियन के स्पेशल पावर्स की, तो देखो कल ऑब्सिडियन के पास एक स्पेशल पावर्स है, और वो है उसका चैन हैमर, जिससे उसने आयरन मैन, स्पाइडरमैन एंड वॉर मशीन को धूल चटाया था। दूसरी तरफ बात करें क्रिस के स्पेशल पावर्स की, तो देखो क्रिस के पास भी एक स्पेशल पावर्स और है टेलीकिनेसिस, जिससे वो किसी भी चीज़ को छुए बिना ही उसे उठा सकता है एंड उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तो दोनों के पास एक एक स्पेशल पावर्स है, तो इसीलिए स्पेशल पावर्स वाला राउंड हो जाता है टाई, और टाई होने की वजह से दोनों को एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाएगा दोनों के नाम। तो देखो 4 राउंड्स खत्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है क्रिस 3 एंड कल ऑब्सिडियन 2, और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया और है क्रिस।
तो देखो यार, अगर कभी इन दोनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर तो क्रिस होगा, जिसके रीजंस तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।